आज मैं आपसे फ्रोजन कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि फूड के काम में इनकम और बरकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ी हिम्मत करें तो आप भी फूड का काम करके या फिर फ्रोजन आइटम का काम करके रोज के 5 से 10 हजार आराम से कमा सकते हैं। और मैंने भी तकरीबन 6 साल पहले मुख्तलिफ फूड आइटम और फ्रोजन फूड आइटम से ही अपना काम शुरू किया था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी और यकीन जानिए हमारी बहुत अच्छी इनकम होती थी। अब मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन कुछ फूड आइटम के कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें मैं मना नहीं कर पाती। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपने कैसे काम शुरू करना है और कैसे काम को बढ़ाना है। अगर आप काम ना भी करना चाहें तो घर में फ्रोजन आइटम बनाकर पैसे बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैं 2 किलो चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ और ये कोफ्ते मैं ऑर्डर पर ही बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 किलो थाई पीसेस लिए हैं और 1 किलो चेस्ट पीसेस। इसी तरीके से आपने थाई और चेस्ट पीसेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस तरह कोफ्ते बनाए जाएं तो कोफ्ते बहुत ज्यादा सॉफ्ट और मजेदार बनकर तैयार होते हैं, यानी कि कोफ्तों में रूखापन नहीं होता। इनकी सफाई करके अच्छी तरह धो लिया था और थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए। आपने भी इसी तरह कोफ्ते बनाने के लिए गोश्त का इस्तेमाल करना है, यानी कि इसका कीमा नहीं बनवाना। अगर कीमा बनवा लेते हैं तो कीमा बहुत ज्यादा लिजलिजा सा हो जाता है और अगर उसे धो लें तो फिर तो उसके कोफ्ते बनाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन का गोश्त रेड मीट के मुकाबले में थोड़ा लिजलिजा सा होता है। चिकन को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप फ्रोजन चपली कबाब या सीख कबाब की रेसिपी ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मैंने तमाम चिकन चॉपर में शामिल कर दी है। ये मेरे पास कमर्शियल यूज के लिए बड़े साइज का चॉपर है। अगर आपके पास चॉपर छोटे साइज का है तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लीजिएगा। 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी या देगी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 2 टीस्पून भुना पिसा साबुत धनिया, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चिकन पाउडर। आप इसकी जगह ½ टीस्पून चाइनीज नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये मैंने सिर्फ 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, क्योंकि फ्रोजन आइटम में लहसुन अदरक का इस्तेमाल कम किया जाता है। ये 10 अदद छोटी तीखी हरी मिर्ची शामिल की हैं। इस वक्त मेरे पास बड़े साइज की ब्रेड मौजूद थी, तो ये मैंने बड़ी ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए हैं। अगर आप मीडियम ब्रेड के स्लाइसेस इस्तेमाल करते हैं तो फिर 4 अदद शामिल कीजिएगा। और ये 1 अदद बड़े साइज की प्याज शामिल की है और ये 1 कप भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। जब आप चने पीस लें तो स्ट्रेनर की मदद से ज़रूर छान लीजिएगा। अब इन तमाम अज्जा को बारीक चॉप कर लेना है। आप साइड विंडो पर स्मॉल साइज का चॉपर देख सकते हैं। जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास ये छोटे साइज का चॉपर था। जब मेरा काम बढ़ गया था तो ये मैंने कमर्शियल यूज के लिए बड़ा चॉपर ले लिया था। आप देख सकते हैं कि तमाम अज्जा अच्छे तरीके से चॉप होकर यकजान हो गए हैं। अब ये मैं 1 कप हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया शामिल कर लेने के बाद हल्का सा चॉप करना है, क्योंकि हरे धनिया को बारीक ग्राइंड नहीं करना, इसलिए बाद में शामिल किया है। ये परफेक्ट कोफ्तों के लिए बैटर बनकर तैयार है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब जल्दी से कोफ्ते बना लेते हैं। अगर गर्मी का मौसम हो तो बैटर को सेट करने के लिए आधा घंटा फ्रिज में रख दीजिएगा। कोफ्ते बनाने के लिए ये मैं 1/8 कप मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 35 ग्राम का कोफ्ता बनकर तैयार होता है। 35 ग्राम का कोफ्ता बिल्कुल ठीक रहता है, चाहे आप वो घर में इस्तेमाल के लिए बना रहे हों या फिर सेल करने के लिए बना रहे हों। लेकिन अगर आप सेल करने के लिए बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि आप मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप 200 कोफ्ते बना रहे हैं और इस तरह अंदाजे से बनाएंगे, यानी कि मेजरिंग कप वगैरह से बनाएंगे, तो क्या होगा, 1-1 ग्राम करके या 2-2 ग्राम करके तो कोफ्ते का वजन 35 ग्राम से बढ़कर 36, 37, 38 ग्राम हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने कोफ्तों का नुकसान हो जाएगा। और मैं 1/8 कप की मेजरमेंट करके जो वेट कर रही हूँ, ये सेम
सेम वेट इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मैंने कप को कितना फिल करना है। अगर आप फूड का काम करके इनकम चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो सोशल मीडिया और दूसरा लोकल तरीका। जैसा कि जिस इलाके में रहते हैं वहाँ करीब में कोई ना कोई सुपर स्टोर या करियाने की शॉप ज़रूर होगी जहाँ से आपकी रोज़ की परचेजिंग होती है। आप उनसे बात करके अपने फ्रोज़न आइटम या जो भी आप फूड का काम करना चाह रहे हैं उनके पास सेल करने के लिए रखवा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको उधार पे काम करना पड़ेगा, यानी कि जो शॉपकीपर होंगे वो सेल होने के बाद आपको पेमेंट देंगे। दूसरा तरीका, आप अपने इलाके में बैनर्स लगवा सकते हैं या पम्पलेट वगैरह बांट सकते हैं, अपने इलाके की केबल पर एड चलवा सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्त अहबाब को भी सेल कर सकते हैं। यकीनन कोई भी काम शुरू करने के लिए शुरू में थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ता है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो फेसबुक पर अपने फूड आइटम का पेज बना सकते हैं और फूड से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने आइटम्स को सेल करने के लिए शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर एड लगवाकर अपने फूड आइटम को अपने एरिया में बूस्ट कर सकते हैं। और ये भी बहुत बड़ी हकीकत है, जब हम घर बैठकर काम करना चाहते हैं तो हमारे घर के मर्द हजरात हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बस इसी तरह पहले कोफ्तों के बैटर की मेजरमेंट कर लेनी है और फिर कोफ्ते बना लेने हैं। ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा था, पानी में बॉईल आ गया है तो अब इस पर ये मैंने स्ट्रेनर रखा है और इस पर इस तरह एक एक करके कोफ्ते रखेंगे, क्योंकि कोफ्तों को हमने स्टीम करना है और इतना स्टीम करना है कि कोफ्तों की आउटर थिन लेयर पक जाए और कोफ्ता शेप ले ले। अब पैन को कवर कर देना है और घड़ी में टाइम देखकर मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट स्टीम करना है। 2 से 3 मिनट कोफ्तों को स्टीम कर लिया है। अब कोफ्तों को निकाल लेना है। तकरीबन आधे कोफ्तों को स्टीम कर लिया है। मेरे पास जो फ्रोजन कोफ्तों की क्यूरीज आती हैं वो इस तरह स्टीम किए हुए या फिर कच्चे कोफ्तों की आती हैं। तो आपने कोफ्ते कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाने हैं कि वो किस तरह के कोफ्ते चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कोफ्ता अंदर से कच्चा है, बस ऐसे ही हमें स्टीम करना है। ये कोफ्ते मैंने फ्रीज कर लिए हैं, जो कि आधे मैंने कच्चे रखे हैं और आधे स्टीम किए हैं। अब इनकी पैकिंग देख लेते हैं। आप इस तरीके से प्लास्टिक जिप बैग्स में भी पैकिंग कर सकते हैं और इस तरीके से डिस्पोजेबल प्लेट में भी क्लिंग रैप के जरिए पैकिंग कर सकते हैं। आपने क्लिंग रैप का इसी तरह सिर्फ एक फोल्ड देना है और किनारों को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब जल्दी से कुछ कोफ्तों का सालन बना लेते हैं। 1/4 कप कुकिंग ऑयल पैन में शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म हो जाने के बाद ये मैंने 2 अदद छोटी इलायची शामिल की है और ये 1 बड़ी प्याज पिसी हुई शामिल कर रही हूँ। अब मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई हो जाने के बाद इसमें मैंने 1/2 कप पानी शामिल किया है ताकि मजीद प्याज फ्राई ना हो और इसी में हमारा मसाला भी भुन जाए। और ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1/2 टीस्पून भुना पिसा सफेद जीरा। अब जितना पानी शामिल किया है ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर मसाले को भून लेना है। मसाला भुन जाने के बाद इसमें ये 1 दरमियाना टमाटर पिसा हुआ शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम पर इतना भूनना है कि मसाले से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि मसाला भुन गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये मैंने 1/4 कप दही शामिल किया है। दही को फौरन मसाले में मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी मसाले में कोफ्ते शामिल करके भून सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये तरीका भी ठीक है। अब इसमें ये मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देते हैं। आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और ये मैं 8 अदद फ्रोजन कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। कोफ्ते फ्रोजन है तो इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाना है और बीच बीच में एक आध बार चमचा चला लेना है कि कहीं मसाला लग ना जाए। ये मज़ेदार कोफ्ते सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें ये मैं चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। पैन को कवर करके सिर्फ 1 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि हरे धनिया की खुशबू ग्रेवी में बहुत अच्छी आ जाए और ऑयल भी ठीक से सेपरेट हो जाए।
ये हमारे मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हैं और यकीन जानिए ये कोफ्ते बहुत मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।